इंडिया 24 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज 15 दिसंबर 2024 को जिला रेवाड़ी गांव मनेठी ठाकुर जी के मंदिर में हवन किया गया और कल हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण होगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बारे में मंदिर के पुजारी व ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। फिर टेंट वाला बुलाया ऊपर आएगा आज गुरु जी हमको क्या लहसुन खूब खाना है, क्या लहसुन जब मार करोगे ना जी महाराज, बताइएगा इस मंदिर के बारे में। जी, ये मंदिर जो है बाबा ध्यानदास जी के नाम से जाना जाता है। वैसे मंदिर श्री सीताराम जी महाराज है और राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। मंदिर श्री सीताराम जी महाराज हुड़िया जैतपुर जो गद्दी है, मेन मंदिर जो है वो हुड़िया जैतपुर में है। उसकी कई शाखाएं हैं, करीबन 52 शाखाएं हैं उसकी, और इनको कोटड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी महाराज जो हुए वो श्री बाबा दयाल जी महाराज जी के शिष्य थे। उनके करीबन 14 शिष्य थे। उन 14 शिष्यों में से ये बाबा ध्यानदास जी महाराज जी भी थे और बाबा भजन राम जी महाराज भी थे, नानकदास जी भी थे। तो इस प्रकार से 14 शिष्य थे उनके, और जो 14 शिष्य थे सारे बहुत ही ज़्यादा सिद्धियों को प्राप्त किए हुए थे। तप उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तप किया हुआ था जिससे सिद्धियाँ प्राप्त थी, और इस स्थान के ऊपर वो करीबन 500 साल से रहते हुए आए हैं। ये जो स्थान है ये महाभारत कालीन जगह है। यहाँ पर जब पांडवों का गुप्तवास चल रहा था, पांडवों का जब वनवास चल रहा था, उस वक्त पांडव यहाँ पर आए और कुछ समय के लिए उन्होंने अपना समय यहाँ पर व्यतीत किया। तो यहाँ रहने लगे, और जब उनको पानी वगैरह की आवश्यकता हुई, जल की आवश्यकता हुई, तो भीम ने एक गोड़ा मारा। गोड़ा मारने से यहाँ पर पानी प्रकट हुआ और उसी का वो एक कुंड का सा प्रारूप बन गया। और उस कुंड के बारे में ये विशेषता थी कि जैसे ही सोमवती अमावस्या आती थी तो इसमें एक नहाने का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान होता था। उसका सभी पापों को और कष्टों को का निवारण होता था, जिससे उसमें आने से प्राणी मात्र का उद्धार होता था। सोमवती अमावस्या के अंदर जैसे ही सोमवती अमावस्या आती, कुंड में से पानी बिल्कुल ऊपर बाहर भरता हुआ और बाहर उजल के चलने लग जाता था। तो यहाँ पर एक स्नान का एक विशेष महत्व था। चलते चलते समय के अनुसार वो कुंड यहाँ पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया। कुंड का प्रारूप था यहाँ पर। उसी कुंड की वजह से यहाँ जो कुंड रेलवे स्टेशन का नाम हुआ, फिर कुंड अनाज मंडी यहाँ पर बनाई गई और कुंड एक मंडी बसाई गई कुंड के नाम से, इसी कुंड के आधार पर। आपका क्या कहना है इनके बारे में? बाबा ध्यानदास जी, जैसे रामेश्वर दास जी ने आपको सारी इतिहास तो बता ही दिया। हमारे गांव के ये ग्रामीण देवता है। बाबा ध्यानदास जी की मान्यता है, हमारे जब भी कोई शुभ काम होता है, जैसे लड़के की मेल हुई तो पहली पत्तल इनके नाम, लड़की की शादी हुई तो पहला जो कढ़ावा चढ़ता है वो भी पहला भोग इनके लिए निकाला जाता है। और
गाय ब्याए भैंस ब्याए तो उसका दूध पहला यहीं चढ़ता है, उसके बाद ही किसी को हम देते हैं, नहीं तो देते नहीं। जब तक इनके नहीं चढ़ जाता तब तक हम किसी दूसरे को देते नहीं। तो ये और जितनी भी हमारे बुजुर्गों की मानता है कि छोटी सी भी हमारे पर कष्ट आता था, हमारे गांव पे कोई भी बात होती थी तो यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे, तो सभी कष्ट यहाँ से आने के बाद दूर हो जाते थे। बताइए, आप भी अपना काफ़ी समय यहाँ पे पूजा पाठ में देते हैं, तो आप बताइए खास करके यहाँ के बारे में, और जो कुंड बताया गया और उस कुंड के द्वारा इस क्षेत्र का नाम है कुंड कैसे रखा गया। सुनने में आया कि इस कुंड के जो कुंड था इसी के वजह से यहाँ का नाम कुंड रखा गया। खोल के बताइए। मैं डॉक्टर जितेंद्र बिल्लू, गांव मनेठी। ये जो स्थान है बाबा ध्यानदास के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये महंत जो हुड़िया के जो महंत थे, ये उन्हीं की ये गद्दी है। और ये जो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे कुल के देवता माने गए हैं। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि दुख सुख कष्ट जैसे भी जो बात होती है, यहाँ तक कि बताते हैं कालांतर में जब स्कूल कॉलेज अस्पताल कुछ नहीं थे तो बाबा के इसी संस्थान में ही सब सेवाएं होती थी। आज भी वही मान्यता जारी है कि जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें सबसे पहले बाबा का भोग लगता है, उसके बाद ही चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे पशु को बच्चा पैदा हो, सबका भोग पहले बाबा के यहीं पे लगेगा और यहीं पे पहले माथा टिकेगा, तो आम जीवन की परंपरा शुरू करते हैं। और इस स्थान जो है ये वो स्थान है, महाभारत काल में बताते हैं, जो बुजुर्ग यहाँ बता के गए थे। इससे पहले यहाँ पे बाबा आनंदीदास महाराज थे, उनके साथ हमें बैठने का मौका मिलता था। वो बताते थे कि काशी जी से जो आश्रम बनाया था शुरू में, जिन्होंने यहाँ जीर्णोद्धार किया था, आश्रम तो बहुत पुराना है, तो लगभग 200 साल पहले जो थे, तो उनसे उनकी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि यहाँ पे पांडव महाभारत कालीन दौरान जब उनका वनवास था तो यहाँ कुछ समय बिताया था, और यहाँ जो एक कुंड है जो पांडवों के समय का ही वो कुंड का जो डेवलपमेंट हुई थी उठा था, और उसी के वजह से इस क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का नाम कुंड है। सब इसके आसपास के गांवों के सब यहीं कुंड रेलवे स्टेशन है। कुंड रेवेन्यू में तो कोई जगह नहीं थी, लेकिन कुंड के पांडवों के समय वाले कुंड के वजह से ही ये कुंड नाम पड़ा था। आज यहाँ ये कुंड वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये स्थान ऐसी जगह है, बाबा रामेश्वर दास जी जब से आए हैं इस स्थान पे बिल्कुल कायाकल्प कर दिया। बाबा ध्यानदास की कृपा उन पे ऐसी हुई कि उन्होंने पूरा यहीं पे अपना ध्यान लगाना ज़्यादा शुरू कर दिया, और यहाँ करीब 10 एकड़ में बढ़िया आश्रम बना दिया, कई मूर्तियों की स्थापना कर दी मंदिर का। तब से अब तक पता नहीं कब खंडित हो गया होगा, शिखर नहीं था, शिखर बना दिया, और कुंड का जीर्णोद्धार कर दिया, कई मूर्तियाँ लगा दी। अभी 15 तारीख को, कल 15 दिसंबर को बाबा हनुमान जी महाराज जी की एक बहुत विशाल मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विद्वान पंडित लोग कर रहे हैं कई दिनों से। उसका कल वो है, भंडारा भी है, और आसपास के पूरे लोग आएंगे, कई कलाकार आएंगे, और लोग यहाँ सत्संग करेंगे। यही मेरा तो कहना है। धन्यवाद।